अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैरियत तो आफ़ियत होंगे। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हैं? बेसिकली जो हम अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हैं, ये उनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ यूजेस हैं, जिसमें पहला यूज़ हमारे पास ज़ेरोग्राफ़ी है। पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर एक मज़ीद यूज़ भी डिस्कस करेंगे जो इसी से मिलता जुलता होगा। यहाँ पे दो यूजेस ही आपकी बुक में हैं, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, लेकिन अभी हम ज़ेरोग्राफ़ी भी की बात करते हैं। ज़ेरोग्राफ़ी बेसिकली दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, ज़ेरो और ग्राफ़ी। ज़ेरो का मतलब होता है ड्राई, और ग्राफ़ी जो है ग्राफोस से निकला है, जिसका मतलब है राइटिंग। तो अगर इसका कॉम्बाइन मीनिंग किया जाए तो ज़ेरोग्राफ़ी का मीनिंग होगा ड्राई राइटिंग। ये वही चीज़ है जो आप फ़ोटोकॉपियर मशीन फ़ोटोकॉपी करवाते हैं जब भी किसी चीज़ को, तो वो बेसिकली उसी प्रोसेस को, उसी काम को ज़ेरोग्राफ़ी कहते हैं। वो ड्राई राइटिंग होती है, उसमें कोई भी लिक्विड मटेरियल यूज़ नहीं होता, ड्राई इंक यूज़ होती है, जिसको टोनर कहते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि इस तरह का जब आप प्रोसेस करते हैं ड्राई राइटिंग का, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज़ होती है। आज हमने यही चीज़ देखनी है कि ज़ेरोग्राफ़ी क्या है, ड्राई राइटिंग। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बाकायदा तौर पर इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ने से पहले हमें फ़ोटो कंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि फ़ोटो कंडक्टर क्या होता है। फ़ोटो कंडक्टर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होता है स्टूडेंट्स कि जिस पे जब लाइट पड़े, तो जिस शीशे पे लाइट पड़े उस शीशे पे वो कंडक्टर बन जाए। बेसिकली फ़ोटो का मतलब ही लाइट होता है, और कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल कहते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर सके, जिसमें से चार्जेस फ्लो कर सके, उसको कंडक्टर कहते हैं। तो फोटो कंडक्टर का क्या मीनिंग होगा? मटेरियल विच लाइक अ कंडक्टर, विच बिहेव लाइक अ कंडक्टर, यहाँ पे बिहेव लाइक अ कंडक्टर व्हेन लाइट फॉल ऑन इट और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इंसुलेटर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। कि फोटो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर जब उस पर लाइट पड़ेगी, और वो बिहेव करेगा एज अ इंसुलेटर अंधेरे में, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कि लाइट की गैर मौजूदगी में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि चार्जेस को अपने अंदर से नहीं गुजरने देगा। इसकी एक एग्जांपल है स्टूडेंट सेलेनियम की। सेलेनियम जो है ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो फोटो कंडक्टर का बिहेवियर शो करता है। जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये फोटो कंडक्टर बन जाता है, और जब लाइट नहीं पड़ती तो इंसुलेटर बन जाता है। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी मटेरियल है, ये मार्कर है, अगर इसके ऊपर मैं एक सेलेनियम की लेयर चढ़ा दूँ, सेलेनियम एक मटेरियल होता है, अगर इसकी लेयर मैं चढ़ा दूँ तो इस मार्कर पे जिस हिस्से पे लाइट पड़ेगी ना, वो हिस्सा इसका कंडक्टर बन जाएगा, और जिस हिस्से पर लाइट नहीं पड़ेगी वो इंसुलेटर। जैसे लेट्स सपोज अभी यही फिनोमिना हमने डिस्कस करना है, तो मैं थोड़ा सा आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ कि अगर मार्कर के ऊपर हमने सेलेनियम की लेयर चढ़ा दी है, और मैंने क्या किया है, कुछ हिस्सों पर जो है इसको चार्ज कर दिया है, यानी कि मार्कर को रगड़ा, सेलेनियम की लेयर चढ़ाने के बाद रगड़ा, और सेलेनियम क्या हुआ, चार्ज हो गया, यानी कि ये मार्कर ऊपर से इसकी सरफेस जो है ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होगी। अब जिस हिस्से पे मैं लाइट फॉल करवाऊंगा उस हिस्से के चार्जेस जो होंगे वो कंडक्टर में से, सेलेनियम यानी कि कंडक्टर जब बन जाएगा तो उसमें से गुजर के पास हो जाएंगे। ये भी हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस इसको करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो है फोटो कंडक्टर था। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे कि ज़ेरोग्राफ़ी के लिए जो हम फोटोकॉपियर मशीन यूज़ करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट इसमें होता है लाइट सोर्स या लैंप भी जिसको कहते हैं, यानी कि ये क्या है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे लाइट निकलेगी। ये सिंपल लैंप आप इसको आम ज़ुबान में भी कह सकते हैं। उसके बाद ये पेपर है, वही पेपर जो हम फोटोकॉपियर मशीन में रखते हैं और उसके प्रिंट हमें लास्ट में मिलते हैं। तो ये वही पेपर है, उसके ऊपर कुछ लिखा है, मैंने अपना नाम लिख दिया है उसामा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, वर्किंग में हम इसको देखते हैं कि ये लाइट सोर्स है, यहाँ पे लाइट पड़ेगी, और फिर उसके बाद आगे पड़ा होगा लेंस। ये एक लेंस है, लेंस क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है, जिसका काम क्या होता है, कंडेंस करना। ये कंडेंसर के तौर पर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद एक ड्रम है, ये एलुमिनियम का ड्रम है। ये बेसिकली आपके पास एलुमिनियम ड्रम है कि ये एलुमिनियम का बना हुआ है, और इसके बाद जो है वो हमारे पास टोनर है जो इस एलुमिनियम के साथ ड्रम के साथ अटैच होगा, और इस ड्रम पे ये टोनर बेसिकली ये इंक का काम करता है। ये इंक होती है जिस
चीज़ ने प्रिंट करना होता है वो टोनर होता है, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं और फिर जो है ये हीटिंग रूलर्स हैं, यानी कि 2 रूलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हीटिंग होते हैं। अब इसकी वर्किंग पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो लाइट होती है ये पेपर पे फॉल करती है। ये लाइट सोर्स जो होता है, आपने देखा होगा कभी फ़ोटोकॉपी करवाने गए हों तो फ़ोटोकॉपी पे जब हम पेज रखते हैं तो एक बड़ी तेज़ लाइट निकलती है। उस लाइट का मकसद क्या होता है कि वो लाइट पेपर पे पड़ती है और पेपर के जिस जिस हिस्से पे लिखा होता है, यानी कि वो हिस्सा ब्लैक होता है, जिस हिस्से पे लिखा होगा वो हिस्सा पेपर का ब्लैक होगा। यानी कि अगर मैंने एक पेपर लिया उस पर अपना नाम लिख दिया उसामा, तो उस हिस्से पे ब्लैक राइटिंग है, किसी भी कलर की राइटिंग में लिखा है, अगर ब्लैक में लिखा होगा तो पेपर का प्रिंट जो आएगा वो अच्छा आएगा। आपने ये चीज़ नोट की होगी, उसकी भी रीज़न होती है, लेकिन यहाँ पे वो हमारा टॉपिक नहीं है। अब यहाँ पे जिस हिस्से पे लिखा होगा वहाँ से लाइट, जब पेपर पे लाइट बहुत सारी पड़ेगी लैंप से, तो जिस हिस्से पे लिखा होगा वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जो हिस्सा ब्लैक होता है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब बाकी हिस्सों से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो स्टूडेंट्स लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लेंस में से गुजरेगी। लेंस का काम होगा उस लाइट को एक जगह पे इमर्ज कर देना, एक जगह पे जो है कन्वर्ज कर देना, यानी कि मिला देना, कंडेंस। उसके बाद ये वाली जो लाइट जो उस पार्ट से आएगी जिस पार्ट पे नहीं लिखा हुआ था, पेपर पर जिस पार्ट पे नहीं लिखा था वहाँ से लाइट आ रही है। अब वो लाइट जब ड्रम पे पड़ेगी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाए, वो लाइट जब ड्रम पे पड़ती है तो वो क्या करती है, इट्स मेक्स इमेज ऑन द एलुमिनियम ड्रम एज ब्राइट एंड डार्क पार्ट्स। तो वो एलुमिनियम पे उसी तरह की इमेज बना देती है जिस तरह की इमेज पेपर पे मौजूद होती है। यानी कि पेपर पे जहाँ जहाँ पे जो चीज़ नहीं लिखी होती, जहाँ जहाँ पे नहीं लिखा होता वहाँ से लाइट निकलती है और वो एज इट एलुमिनियम ड्रम पे पड़ जाती है। यानी कि एलुमिनियम ड्रम के वो हिस्से ब्राइट हो जाएंगे, वो हिस्से एल्यूमिनेट हो जाएंगे जहाँ पे लाइट पड़ेगी और जहाँ पे पेपर पे नहीं लिखा था। यानी कि एज इट पेपर की तरह की इमेज जो है वो कहाँ बन जाएगी, इमेज बन जाएगी ड्रम पे, इन द ब्राइट एंड डार्क पार्ट्स, ब्राइट और डार्क पार्ट्स की शक्ल में। फिर स्टूडेंट लेयर ऑफ सेलेनियम ऑन द एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे असली काम होगा सेलेनियम का, जो हमने फोटो कंडक्टर पढ़ा था उसका यहाँ पे यूज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एल्यूमिनियम ड्रम जो है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई होगी सेलेनियम की, फोटो कंडक्टर की। उसकी क्या रीज़न है कि स्टूडेंट्स देखें होगा क्या कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक सेलेनियम की लेयर होगी और वो लेयर पॉजिटिवली चार्ज होगी, यानी कि उस लेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे पड़े होंगे। और एल्यूमिनियम ड्रम को हम अंदर से एक नेगेटिवली चार्ज के साथ जोड़ देंगे, उसके अंदर जो है एल्यूमिनियम के अंदर नेगेटिव चार्जेस पड़े होंगे और सेलेनियम की लेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ड्रम की सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है और ड्रम अंदर से नेगेटिवली चार्ज है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेनियम क्या काम कर रहा है, सेलेनियम दोनों को सेपरेट कर रहा है, क्योंकि उस पर लाइट नहीं पड़ रही, वो अंधेरे में पड़ा हुआ है, तो वो एक लेयर बना रहा है जो पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलकर न्यूट्रल नहीं होने दे रही। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही लाइट रेज जो पेपर से आ रही थी और इस एल्यूमिनियम पे पड़ेंगी, तो जिस जिस हिस्से पे लाइट पड़ेगी उस हिस्से पे सेलेनियम क्या बन जाएगा, वेरी गुड, कंडक्टर बन जाएगा। अब कंडक्टर क्या काम करेगा कि जिस जिस हिस्से पे लाइट पड़ी होगी वहाँ से ये सेलेनियम को अलाउ कर देगा कि ये चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो सेलेनियम की सरफेस पे हैं, ये एल्यूमिनियम ड्रम से नेगेटिव चार्जेस लेकर न्यूट्रल हो जाएं। तो यही अलाउ इसने किया। लाइट जब इस पे पड़ी तो स्टूडेंट्स देखें सिर्फ उस हिस्से पे, जैसे उसामा को मैंने यू सिर्फ एक वर्ड लिया है कि अब देखें जिस जिस हिस्से पे लाइट पड़ी थी बेसिकली वहाँ पेपर पे नहीं लिखा था, तो वहाँ से देखें चार्जेस क्या हुए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं, यानी कि एल्यूमिनियम ड्रम के अंदर से चार्जेस आए। इस कंसेप्ट को दोबारा समझ लीजिए कि देखें जहाँ पे लाइट पड़ेगी वहाँ पे सेलेनियम बन जाएगा कंडक्टर। अब कंडक्टर बनने का क्या मतलब है कि अंदर वाले जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सेलेनियम की सरफेस तक पहुँच सकते हैं, यानी कि वो पास हो सकते हैं सेलेनियम से। कंडक्टर का यही मतलब होता है। तो अब जहाँ जहाँ लाइट पड़ी थी वहाँ के चार्जेस अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आए, नेगेटिव चार्जेस आए और न्यूट्रल हो गए। बाकी जगह वो बची जहाँ पे पेपर पे नहीं लिखा था, यानी जहाँ से लाइट नहीं आ रही थी, तो वो ये सरफेस बची। तो ये देखिए ये यू जो है यहाँ ये मैंने बना दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इससे अगला क्या काम होगा, यहाँ तक जो है ना ये हमारे पास प्रोसेस था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ मैं। क्या होगा
कि नेगेटिवली चार्ज्ड ब्लैक पाउडर जो है जिसको टोनर कहा जाता है, ये टोनर की डेफिनेशन भी है कि टोनर एक नेगेटिवली चार्ज्ड ब्लैक पाउडर होता है, यानी कि एक ऐसा ब्लैक पाउडर जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। बेसिकली टोनर एक बरीक सी नोज़ल में से निकाला जाता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। अब जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड ब्लैक पाउडर यानी कि टोनर जो है ये स्प्रेड किया जाएगा एल्यूमिनियम ड्रम पे, तो इसको जब हम स्प्रेड करेंगे तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से एल्यूमिनियम ड्रम के वो हिस्से वो पार्ट्स इस टोनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट यानी कि पॉजिटिव चार्ज बच गए थे, यानी कि एल्यूमिनियम ड्रम पे जिस हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज बच गए थे वो कहाँ पे थे, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ी थी। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे टोनर जो है जाके सेट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से, क्योंकि टोनर पे नेगेटिव चार्ज है और सेलेनियम के यानी कि एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सेलेनियम उस हिस्से पे जाके अटैच हो जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पे पड़े हुए हैं, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ी थी, और लाइट कहाँ नहीं पड़ी थी, जहाँ पे पेपर पे लिखा हुआ था। तो बेसिकली पेपर पे जिस तरह से ब्लैक राइटिंग से लिखा हुआ था, अब टोनर ने वैसे ही एल्यूमिनियम ड्रम पे एक राइटिंग कर दी है। अब स्टूडेंट्स जब हम उस ड्रम से एक पेपर को गुजारेंगे, यानी कि वो ड्रम जब पेपर के साथ टच होगा तो वो वही ब्लैक राइटिंग जो है वो पेपर पे ले आएगा, यानी कि वहाँ पे वो टोनर जो है वो पेपर पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, देन इट ट्रांसफ़र ऑन पेपर, तो ये फिर पेपर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसके बाद ये जो प्रिंटेड पेपर होगा यानी कि वो राइटिंग जो पेपर पे आ चुकी होगी इसको हम गुजारेंगे हीटिंग रोलर में से। इन रोलर्स में से ये बहुत ज़्यादा हीटिंग होते हैं और ये क्या करते हैं, टोनर को पिघला देते हैं। पेपर जब इसमें से गुजरेगा तो टोनर पिघल जाएगा और वो पेपर पे पक्का एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि परमानेंट इम्प्रेशन दे देगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास ज़ेरोग्राफी जो है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से। स्टूडेंट्स इसमें कोई भी आपको मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क इट फ्रॉम मी। और इसमें से कुछ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड में MCQs के तौर पर। वैसे तो ये ओवरऑल इसमें से ये टोनर के बारे में कि ब्लैक पाउडर होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके अलावा यहाँ से कि फ़ोटो कंडक्टर में से बनेंगे या इसकी वर्किंग में से कोई MCQs जो है वो आपको आ सकते हैं। तो मज़ीद इसके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम दूसरी एप्लीकेशन जो कि इंकजेट प्रिंटर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।